नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 25 MCQ देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम बेसिक के क्वेश्चन देखेंगे और सर्किट के क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट सो इज। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। जो सर्किट दिया हुआ है इसको समझना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। कौन सा सर्किट सीरीज है, कौन सा सर्किट पैरेलल है, पहले सर्किट को देखना, उसके बाद ही सॉल्व करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तब पहले यही करना, सर्किट को ठीक से देख लेना, उसके बाद ही सॉल्व करना। ठीक है, हम लोग इसको सर्किट को इस तरीके से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। 2 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है। 2 और 4 6 हो जाएगा। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट सर्किट बन जाएगा, ये जो 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 4 ओम हो जाएगा। ठीक, अब जो नेक्स्ट सर्किट बनेगा वो इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम के रेजिस्टेंस के सीरीज में हो जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्किट बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये इसके पैरेलल में हो जाएंगे। 4 ओम जो होते हैं पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट निकालेंगे अपन तो ये 1 ओम निकल जाएगा। ठीक, तो 1 ओम का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा ये 3 ओम के रेजिस्टेंस के सीरीज में हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर 4 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फॉर द सर्किट शो द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और पॉइंट सी। ठीक है, ये जो सर्किट शो हो रहा है पॉइंट ए और पॉइंट सी में जो रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इसका। ठीक है, अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं जो 1200 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा है वो 400 ओम के पैरेलल में लगा है, और 300 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा है वो 600 ओम के रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, पैरेलल में लगा है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन में सर्किट इस तरीके से दिया हुआ है। 400 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 1200 ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा है। 300 ओम और 600 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, अब ए पॉइंट और सी पॉइंट भी निकालना है अपने को। ठीक है, तो इसका जो सर्किट को निकालेंगे, इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे अपन, तो ये जो सर्किट है इस तरीके से बन जाएगा अपना। ठीक है, ये तो इसका जो इक्विवेलेंट निकलेगा 300 ओम निकलेगा और इसका 200 ओम निकलेगा। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा पैरेलल में कैसे निकलता है, समांतर में कैसे निकलता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस देखो, ये 300 ओम का जो रेजिस्टेंस है, ये 200 ओम का रेजिस्टेंस है और 100 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपस में सीरीज हो गया। ठीक है, ये जो बी पॉइंट दिया है इसको छोड़ देना है, क्योंकि ए पॉइंट और सी पॉइंट में अपने को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 600 ओम आ जाएगा। ठीक है, 600 ओम आ गया। उसके बाद अपना जो सर्किट बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये 300 ओम हो गया। ठीक है, ये 600 ओम हो गया, और ये 50 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा है ये सीरीज में लगा हुआ है इधर। ठीक है, इन दोनों आपस में समांतर है। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये 200 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये अब जो 50 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा है ये वाला, और ये 200 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा है, ये दोनों आपस में सीरीज हो गए। ठीक है, तो ये 250 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर द सर्किट शो द रेजिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसके पहले जो निकाले थे अपन पॉइंट सी और पॉइंट ए में निकाले थे। ठीक है, अब क्या निकालना है, पॉइंट बी और पॉइंट ए में निकालना है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। ये जो 50 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसको छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। ठीक है, इधर कोई सर्किट जुड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, इसलिए इस सर्किट को छोड़ देना। ठीक है, 50 ओम का रेजिस्टेंस को छोड़ देना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 200 ओम आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द गिव फिगर रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पी विल बी इफ़ आर इजिकल टू 1 ओम। ठीक है, तो आर इजिकल टू 1 ओम मान लेना है इस सर्किट को, और ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, इसको सॉल्व करिएगा, अच्छे से समझिएगा। इस सर्किट को समझना है पहले कौन सा पैरेलल है और कौन सा सीरीज में, पहले समझ लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे जो सर्किट ये वाला जो ऐड है इसको अपन क्या है आसानी से सॉल्व करने के लिए इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट अपने पेज में देखेंगे कैसा इसको सॉल्व करना है। सर्किट इस तरीके से बना हुआ है कुछ। ठीक है, ये जो आर ओम का जो रेजिस्टेंस है इसको
अपन आसानी से सॉल्व करने के लिए बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है ही नहीं है, ठीक है। ये जो नया सर्किट है इसमें देखिए इस सर्किट को मैंने बाहर निकाल लिया, 8 ओम का जो रजिस्टेंस है इसको बाहर निकाल लिया, ठीक। अब इस सर्किट को देखना है ध्यान से। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार यह बैलेंस कंडीशन में हो गया, ठीक है। ये 1 ओम हो गया, यहाँ भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम, तो ये बैलेंस कंडीशन हो जाता है, ठीक है। ये आप देख लीजिए। अब बैलेंस कंडीशन हो गया तो जो IG होता है, IG का मान 0 हो जाता है, ठीक है। IG का मान 0 एम्पियर, ठीक है। तो ये 0 एम्पियर हो जाएगा तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये रेजिस्टेंस कट हो जाएगा, ठीक है। ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो बनेगा फिर ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। 1 ओम और 1 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा, ये भी सीरीज में हो जाएगा। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा आंसर? 0.5 ओम आएगा। पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को, उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही चाहिए मुझे और बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सर्किट में वोल्टेज आधा कर दिया जाए और रजिस्टेंस 2 गुना कर दिया जाए तो करंट जो होती है पहले की तुलना में हो जाएगी, ठीक है। R इक्वल टू क्या होता है? V/I होता है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है? करंट निकालना है। V इक्वल टू क्या होता है? R कर देंगे, ठीक है। तो क्या बोला है? आधा कर दिया जाए, वोल्टेज को आधा कर देंगे, ठीक है। 1/2 कर देंगे, आधा कर देंगे, और जो रजिस्टेंस है उसको कितना कर देंगे? 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी कंडक्टर में I एम्पियर का करंट t सेकेंड तक फ्लो हो एवं यदि कंडक्टर का रेजिस्टेंस R हो तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, ठीक है। अपन इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझते हैं। देखिए, सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कभी भी जूल के नियम के अनुसार ही उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जूल के लॉ को समझने के लिए सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। वर्क डन अपॉन चार्ज होता है W/Q। अब वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? V/Q लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 देंगे, ठीक है। अब राइट साइड में देखेंगे पावर। अब पावर का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ठीक है। W/T लिखेंगे, इसको W/T लिखेंगे। तो W जो होता है उसको क्या डोनेट कर सकते हैं? समीकरण 1 के अनुसार V/Q, ठीक है। V/Q/T, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होता है? अब करंट का जो फार्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, इसको क्या लिखेंगे? Q/T, ठीक है। अब जो पावर होती है, ये जो पावर, ये वाली पावर, ठीक है। अब पावर इज इक्वल टू क्या होता है? W/T, ठीक है। अपन ने जो लिख लिए थे इसको अपन क्या किए थे? V/Q किए थे, ठीक है। अब जो V/Q/T है, अब जो I इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T हो गया, ठीक है। तो Q/T की जगह I लिख सकते हैं अपन, ये, ठीक है। अब V जैसा का वैसा, ठीक है। ये जो Q/T जो है उसको I लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर 2 देंगे, ठीक है। अब क्या होता है? हीट एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पावर और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे जब ही हीट एनर्जी मिलेगी अपने को, ठीक है। अब क्या होता है? जो ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है? V/IR होता है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए। अब हीट इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू क्या होता है? P बराबर क्या होता है? V/I होता है, अपन ने अभी पढ़े, ठीक है। ये लिख दिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। V इज इक्वल टू क्या होता है? ये IR होता है, IR लिख दिए, ठीक है। ये जैसे का वैसा शो कर दिए, I/T हो। अब इसमें क्या होगा? I² हो जाएगा और RT हो जाएगा, ठीक है। ये अब फार्मूला आपका निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण उत्पन्न ऊष्मा के लिए नियम है। अब भी जस्ट पढ़ें पिछले क्वेश्चन में, आप देख लीजिए। इसका जो आंसर आएगा वो जूल्स लॉ आएगा, ठीक है। आप देख लीजिए। अगर मेरा चैनल अगर अच्छा लगे, अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो प्लीज़। क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा वाट के बराबर नहीं है बताना है, ठीक है। अब क्या होता है? इसमें देखना है किसकी यूनिट दी हुई है। P इज इक्वल टू क्या होता है? V/I होता है, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या होता है? I² R होता है, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, सेकेंड ऑप्शन भी सही है, ठीक है, आई स्क्वायर आर के इससे, और जो आर इजिकल टू क्या होता है, वी अपान आई होता है, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन मेरे को गलत लग रहा है। और फोर्थ ऑप्शन क्या होता है, जूल पर सेकेंड, तो जो पावर इजिकल टू क्या होता है, वर्क डन अपान टाइम होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है, नहीं है बताया ना, इसलिए एम्पियर पर वोल्ट, ये गलत लग रहा है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, ठीक है, आपको ऑप्शन देखना है, चारों ऑप्शन कौन से करेक्ट लगता है। इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपको चार्ज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये नहीं सोचना कि अरे यार ये होगा वो होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, -1.602 इंटू देन के ऊपर -19 की पावर, ठीक है। अगर यहीं प्रोटॉन बोल दिया रहता तो यहाँ प्लस आ जाता, माइनस की जगह प्लस, और ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षता इफिशियंसी का अनुपात है आउटपुट अपान इनपुट, ठीक है। मोटर जनरेटर में आउटपुट अपान इनपुट इफिशियंसी निकालते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रिकल हीटर का एलिमेंट बना होता है कॉपर का, एल्युमिनियम का, नाइक्रोम का, कार्बन का। तो जो हीटर का जो एलिमेंट बना होता है वो नाइक्रोम का ही बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी हीटर का कुछ रेजिस्टेंस एलिमेंट फ्यूज हो जाता है तो इसे हटाकर पुनः जोड़ दिया जाता है एवं सप्लाई एक समान है, हीटर द्वारा लिए गया पावर क्या होगा, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है ये हीटर का है, ठीक है। इसका कुछ भाग मान लो यहाँ से टूट गया, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो कम हो जाएगी। आर इजिकल टू क्या होता है, रो एल अपान ए, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होएगा तो पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर ए इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक रूम के हीटर के साथ एक 100 वाट का बल्ब जुड़ा हुआ है, यदि इसे हटाकर 40 वाट का बल्ब हीटर के सीरीज में लगा दिया जाए तो हीटर का जो आउटपुट होगा वो क्या होएगा, ठीक है। तो इंक्रीज होएगा, डिक्रीज होएगा, रिमेन चेंज होएगा, नॉन ऑफ द एबोव, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज कैसे होएगा, इसकी जो वाट रेटिंग है वो हो रही है, वो कम हो रही है, ठीक है। वाट रेटिंग कम हो रही है तो उसकी पावर भी कम हो जाएगी। जैसे अपन 2000 वाट की जो कॉइल लाते हैं पानी गर्म करने की, या फिर 1000 वाट की कॉइल लाते हैं पानी गर्म करने की, तो 2000 वाट की जो कॉइल है वो जल्दी पानी गर्म करेगी और ये कम पानी गर्म करेगी, बहुत मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा इसका, ठीक है। 1000 वाट में वाट रेटिंग बढ़ेगी तो जल्दी पानी गर्म करेगा, वैसे ही इसका जो आउटपुट होता है वो बढ़ जाएगा, पर इसमें वाट रेटिंग कम हो रही है तो इसका जो आउटपुट है वो डिक्रीज होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी इलेक्ट्रिक आयरन को दिया गया वोल्टेज आधा कर दिया जाए तो आयरन का ऊर्जा खपत होगी, मतलब एनर्जी कंजप्शन क्या हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, P इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपान आर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वोल्टेज को आधा कर दो बोल रहा है, ठीक है। तो ये 1/2 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर में चल जाएगा तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 हीटर कॉइल दिए गए हैं, इन्हें किस तरह से जोड़ा जाए ताकि अधिकतम ऊष्मा प्राप्त हो, ठीक है। अधिकतम ऊष्मा तभी प्राप्त होगी जब उस चारों को वोल्टेज बराबर मिलेगा, ठीक है। तो अपन चारों में वोल्टेज कब बराबर मिलता है, जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑल इन द पैरेलल। सभी को पैरेलल में जोड़ेंगे तभी सभी को वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, तो जल्दी गर्म होएंगी और अधिक हीट उत्पन्न करेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है 6.25 इंटू 10 के ऊपर 12 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी है 6.25 इंटू 10 के ऊपर 18 की पावर परमाणु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 6.25 इंटू 10 के ऊपर 18 की पावर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है 6.25 इंटू 10 के ऊपर 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम निकालेंगे अपन, ठीक है। तो 1/1.602 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे इतना आंसर आएगा, ठीक है। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और क्या लिख सकते हैं अपन, 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। तो अपना जो करेक्ट आंसर है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओम्स लॉ का कर्व होता है, लीनियर होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, साइन फंक्शन होता है। तो लीनियर होता है, इसका करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। जो वोल्टेज और करंट के बीच जो लीनियर बनता है ना, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो लैंप 200 वाट 40 वोल्ट और 100 वाट 40 वोल्ट को सीरीज में 40 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। इन दोनों के एक्रॉस बहने वाली करंट का अनुपात निकालना है। करंट का अनुपात निकालना है, और ये जो सर्किट है वो सीरीज है, ठीक है। तो जो सीरीज में जो बहती है करंट, वो एक समान रूप में बहती है, ठीक है। तो इसका जो अनुपात होएगा 1:1 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 2 ओम के रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर की धारा फ्लो होती है तो खपत पावर एनर्जी कंजप्शन का मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसको निकालना है ऐसा, P = क्या होता है, I² R होता है। इस फार्मूले से निकालेंगे तो निकल जाएगा आंसर। 2 दिया है एम्पियर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, 8 वाट आएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखेंगे, यदि 1000 वाट 250 वोल्ट के हीटर को 250 वोल्ट के सीरीज में लगाया जाए तो टोटल पावर क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक समान वोल्ट के 25 वाट एवं 100 वाट के बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात निकालना, ठीक है। प्रतिरोध का अनुपात निकालेंगे, क्या होगा, P = क्या होता है, V²/R होता है। तो अपने को प्रतिरोध का अनुपात निकालना है, ठीक है। V²/P कर देंगे, ठीक है अपन को। तो इसका जो हो जाएगा 1/25 अनुपात 1/100, ठीक है। तो 25 × 100 हो जाएगा, तो 4:1 आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 200 वाट 100 वोल्ट के लैंप को यदि 250 वोल्ट की सप्लाई दे तो लैंप की सीरीज में कितने मान का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा तब वह वोल्ट बल्ब चालू होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, 200 वाट 100 वोल्ट का जो बल्ब लगा हुआ है 250 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट है। तो इसको चालू करने के लिए सीरीज में कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा तब ये चालू होएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। देखो 250 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पे कितना दिया है, 100 वोल्ट। अगर 250 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये जल जाएगा, ठीक है, तुरंत ही फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसकी करंट को लिमिट करने के लिए यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सीरीज में जो वोल्टेज ड्रॉप होएगा वो निकालना है, ठीक है। इसमें तो 100 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होएगा ही, ठीक है, 100 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा ही इस बल्ब में, ठीक है। तो अपने को टोटल जो वोल्टेज है उससे 100 वोल्ट घटा देना है, तो सीरीज का जो रेजिस्टेंस है इसका वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा, ठीक है। तो अब बल्ब की करंट की जो रेटिंग है, ठीक है, ये जो बल्ब दिया हुआ है इसकी जो करंट की रेटिंग है वो कैसे निकालेंगे, P = V × I से निकालेंगे। तो ये 2 एम्पियर की जो करंट है वो यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है अपनी, ठीक है, अब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस निकालना है अपने को, सीरीज रेजिस्टेंस 150 वोल्ट का जो वोल्टेज ड्रॉप वो भी मिल गया अपने को, करंट भी मिल गई, ठीक है। तो अब आसानी से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, 150/2, तो इसका आंसर 75 ओम आएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। मतलब 75 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो लगाएंगे और ये बल्ब को आसानी से चालू कर देंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी
प्रैक्टिकली यूनिट होती है, कमर्शियल यूनिट कौन सी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, क्या होती है? जूल सेकेंड होती है, वाट आवर होती है, वाट सेकेंड होती है, या kWh होती है, किलो वाट आवर। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो किलो वाट आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 kWh इजुकल टू क्या होता है? ये जो W है यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, बाकी जो रहते स्मॉल रहते हैं। ठीक है, ये जो W रहता है वो कैपिटल रहता है, बाकी स्मॉल रहते हैं। तो ये कैपिटल क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जो W है वो W एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसको कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, देखिए ये जो एक kWh है, 1 kWh 1 BOT के इक्वल टू होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, तो इसको 1 kWh जो W होता है यहाँ कैपिटल होता है। ठीक है, तो 1 किलो W को क्या लिखेंगे? 1 किलोवाट लिख सकते हैं इंटू 1 आवर। ठीक है, 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं? 1000 वाट, और 1 आवर को 3600 सेकेंड। ठीक है, तो इसको 3600 इंटू 10 के ऊपर 3, ठीक है, वाट सेकेंड। अब ये इसको ऐसा लिख सकते हैं 36 इंटू 10 के ऊपर 5 वाट सेकेंड। ठीक है, इसको जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा करंट मनुष्य के लिए खतरनाक माना गया है? ठीक है, 1 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें जो खतरनाक माना गया है जो ये है अपना 50 मिली एम्पियर। ठीक है, करेक्ट आंसर।